संभले। सोचने की बात है। संतोष शर्मा जी ध्यान दें। कहा कहते हैं आप कि नहीं संभले अगर हम मुश्किलों के दौर आएंगे, नहीं संभले अगर हम मुश्किलों के दौर आएंगे, दिनों दिन सख्त घेरे हो रहे हैं और आएंगे, और अभी बीता है पानी बोतलों में, कल ये संभव है हवा ले लो कि पागल सो आएंगे। आइए फजीहत गहवरी जी को सादर आमंत्रण है कागपाठ के लिए। अरे कुछ गामर की भी भाषा होना चाहिए। लोक भाषा में सुना दिए। लोक भाषा सुना दे। सबसे इससे बढ़िया वो क्या होता है? दिन भर बबुआ से जो सुना के आ रहे हैं, बबुआ अपना फेमस हो गया। बहुत देर से आप लोगों का खून किया जा रहा था। मेरा ऐसा वैसा करने का कोई इरादा नहीं है। लोकल कवि हूँ, मैं अपनी औकात समझ रहा हूँ कि मुझे कितनी देर तक पढ़ना चाहिए। आदेश हो गया है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। जी मैम थोड़ा सुन लें। बहुत बढ़िया कविताएं पढ़ी गई। नहीं फजीयत गहमर का फजीयत हो नाम फजीयत तो बाकी काम सब ठीक है। हाँ बाकी के लिए मिथिलेश जी हैं, केवल मेरा नाम फजीयत है। बहुत बढ़िया आज मेरी फजीयत हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मानसिक रूप से तैयार भी नहीं हूँ। मैं बहुत थका हुआ, रात में भी आप लोगों के कार्यक्रम में था। अरे हम लोग तैयार कर रहे हैं। स्वागत है। बजट के लिए कोई तैयार भी नहीं रहता। मैं अगर आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोग बाहर के हैं, यहाँ के लोग तो जानते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड आदमी हूँ। बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहा हूँ। लग रहा नहीं है, लग रहा है, बिल्कुल सबको लग रहा है। बचपन में नर्सरी में जो कक्षा 3 में मैं पढ़ रहा था, तो गुरुजी ने कहा राम के बाप का नाम बताओ। बोल लगी राम। और यही माला इनकी जेब में पड़ी थी। अच्छा सर जी को कोई आप कुछ कह रहे हैं क्या सर? दरअसल में सर जी आपका कोई कसूर नहीं है। हास्य का कवि जब भी बाइक पे आता है तो इस तरह की बातें होने लगती है। किसी का कोई कसूर नहीं होता है। जिसकी जो आदत होती है वो कतई नहीं जाती है। जिसकी जो आदत पड़ जाएगी वो लाख प्रयास करने के बाद नहीं जाएगी। मुझे वो घटना याद आ रही है कि मेरे यहाँ थाने पे जलील के यहाँ मुझे आप जान रहे हैं 11वां बच्चा पैदा हुआ उसका। परिवार नियोजन अपना रहे हैं। वो मेरे पास आया सुबह, उसने कहा कि भैया मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। मैंने कहा बच्चा कैसा है? उसने कहा बिल्कुल ताजा है। सब्जी विक्रेता है। अब जिसकी जो आदत है जाएगी नहीं। स्वागत है, बहुत बढ़िया। जिसकी जो आदत होती है जाती भी है सर। मुझे तो वो भी घटना याद आ रही है कि एक बस के कंडक्टर की शादी हो गई। अब बस के कंडक्टर की शादी हुई तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि बहन जी थोड़ा सा उधर से एक सवारी और आएगी। मैंने तरह जिसकी जो आदत होती है लाख प्रयास कीजिए नहीं जाती है। मुझे तो वो भी घटना याद आ रही है। एक दरोगा जी की शादी हो गई है।
अब जब दरोगा जी की शादी हुई प्रथम रात्रि में, जब वो कमरे में गए, उन्होंने पत्नी से कहा कि तुम अपने विषय में सच सच बताओ, वरना 3rd डिग्री अपनाऊंगा और तुम टूट जाओ। पत्नी सच सच बताती, शादी ही टूट गई। अगर अच्छा लगा कि ताली बजे, ताली का कवि हूं। एक घटना और याद आ रही है कि एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई। हो सकता है कि आप लोगों में अध्यापक भी होंगे, माफ करेंगे। एक हिंदी के अध्यापक की शादी हो गई। जब वो प्रथम रात्रि में गया तो जिसकी जो आदत है वो जाएगी नहीं। हिंदी के अध्यापक कमरे में गया, उसने पत्नी से कहा कि आप जब तक अपना चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगी, मेरी बाहों की कक्षा में कदापि प्रवेश नहीं पाएंगे। 1 बजे की घटना और याद आ गई। एक नेताजी की शादी, तो जिसकी जो आदत है जाएगी। नेताजी की शादी हुई, प्रथम रात्रि में जब वो कमरे में जाने लगे, पीछे पीछे समर्थक भी जाने लगे। दरवाजे के पास नेताजी उनको देखे, समर्थक, उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, अब तुम लोगों का काम समाप्त हो गया। समर्थकों ने कहा कि नहीं नेताजी, आप अंदर जाइए, हम आपका बाहर से समर्थन करेंगे। 10-15 मिनट में तालियां तोड़ते, 10-15 मिनट बाद समर्थक नारा लगाने लगे कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अच्छी हो रही। सर जी आपको प्रणाम मैं कर रहा हूँ। आप एक मिनट, बड़ा बहुत अच्छा। आपको मैं अपना आदरणीय मान रहा हूँ, और मान के रहा हूँ, आप है ही। आपसे कुछ उम्र में और मेरी उम्र में कुछ इस तरह का संबंध है, इस चलते मैं आपको विशेष टारगेट कर रहा हूँ। और आपसे मेरा क्या संबंध है मैं बताता हूँ सर, कि आप टापू हैं, मैं खाई हूं। आप टापू हैं, मैं खाई हूं। आप ओरिजिनल हैं, मैं परछाई हूं। आप टापू हैं, मैं खाई हूं। आप ओरिजिनल हैं, मैं परछाई हूं। भ्रष्टा में हम आप दोनों अव्वल हैं, क्योंकि आप आशाराम हैं, मैं नारायण साईं हूं। लेकिन लोग नहीं समझे, थोड़ा नहीं है, मैं दोबारा कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि मैं पकड़ी तक रामलीला मंच का पात्र भी हूँ। बहुत अच्छे। दशहरे के दिन, जिस दिन रावण का वध होता है, उस दिन मैं रामलीला मंच पे, मेरा भैया जान रहे हैं, पकड़ी कर रामलीला मंच पे मैं रावण बना हुआ था। और रामचंद्र जी ने मुझे तीर मारा, मैं बहुत अच्छे तीर के साथ गिर के मर गया। पब्लिक को मजा आने लगी। उसने कहा फिर से। मुझे फिर खड़ा होना पड़ा और फिर राम के हाथों मरना पड़ा। तो कृपया मेरी फजीहत न करो। पुनः मैं पढ़ देता हूँ कि आप टापू हैं, मैं खाई हूँ। आप ओरिजिनल हैं, मैं परछाई हूँ। भ्रष्टा में हम आप दोनों अव्वल हैं, क्योंकि आप आशाराम हैं, मैं नारायण साईं हूँ। एक रचना लोक भाषा के लिए जो हो रहा है, स्वागत है दादा। पढ़िए। मैं स्थानीय कवि हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़े, स्वागत। एक सरकार का मैं पढ़ रहा हूँ, लोक भाषा के लिए आदेश हुआ है। सरकार का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन सच्चाई, अगर इस स्लोगन पे, इस नारे पे अगर गंभीरता से आदमी देखे कि आज क्या स्थिति है हमारे आपके परिवार में, आज बेटियां कहाँ हैं। सच्चाई ये है कि कोई ये नहीं चाहता है कि मेरे घर बेटी पैदा हो, और दुर्भाग्य से मेरे घर बेटी पैदा हो जाती है।
सब परिस्थितियां कैसे बदलती है, सारी परिस्थितियां कैसे बदलती है। लोक भाषा की कविता गढ़िया में पढ़ रहा हूँ, आपका ध्यान चाहूंगा। हो सकता है कि बहुत लोगों को न समझ में आए। पढ़िए, आएगी पढ़िए। लोग पुत्र की अभिलाषा में थे और पुत्री पैदा हो जाती है, बेटी पैदा हो जाती है, तो परिस्थितियां कैसे बदलती है कि हमरा में हरि के कोखे का भइली बाची, हमरा में हरि के कोखे का भइली बाची, अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। क्या बात है, क्या बात। हमरा में हरि के कोखे का भइली बाची, अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। लड़का के फिर में लोग रहे, लड़की हुए तो और क्या होता कि लड़की ना उ जन्मल जैसे आइल कौनो डाइन, लड़की ना उ जन्मल जैसे आइल कौनो डाइन, बात बात पर संसद जैसन होता घरे की चाइन, बात बात पर संसद जैसन होता घरे की चाइन। बिया कुलछनी पंडित जी के बोलत बाटे पतरा, बिया कुलछनी पंडित जी के बोलत बाटे पतरा, 5 साल तक जन धन के बनल रही खतरा। औरी नेम टेम गाज भर गिनाव चाची, अब तो लागता कि पागल होके जाई बिराची। हमरा में हरि और लड़का के फेर में लोग रहता, हम लड़की हो तब का होता कि बानी बोलस बड़का बाबू लक्ष्मी जी आई, बानी बोलस बड़का बाबू लक्ष्मी जी आई। अरे अल्ट्रासाउंड खर्च बचौल लाखन करे लगौली, बानी बोलस बड़का बाबू लक्ष्मी जी आई। अल्ट्रासाउंड खर्च बचौल लाखन करे लगौली, लकोरी के कोसत बाड़ी ओहर बड़की माई, लकोरी के कोसत बाड़ी ओहर बड़की माई। अरे ई बपकटनी यही तानी कुल के दिया बुताई, लकोरी के कोसत बाड़ी ओहर बड़की माई, ई बपकटनी यही तारे कुल के दिया बुताई। गई पानी में खियावल कुलने वाला ची, गई पानी में खियावल कुलने वाला ची, अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। हमरा में हरि के कोखे का भइली बाची, अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। लड़की के फेर में लोग रहे, लड़का के फेर में लोग रहे, और लड़की हुए तो एक और में विभत्स काम का होता है कि कीनल काजू किशमिश की 10 मूला फेराई, कीनल काजू किशमिश भी 10 मूला फेराई। वो छवानी के नामे आटा कड़वे तेल भुजाई, कीनल काजू किशमिश भी 10 मूला फेराई। वो छवानी के नामे आटा कड़वे तेल भुजाई। लड़की के सब टोकता के कैसे ताकतिया, लड़की के सब टोकता के कैसे ताकतिया। अरे जहरो दिहले ई नामुई ऐसा मोटा दिया, लड़की के सब टोकता के कैसे ताकतिया। अरे जहरो दिहले ई नामुई ऐसा मोटा दिया। देखिए साले भीतर ना मेरी कैसे नाची, देखिए साले भीतर अंगना मेरी कैसे नाची। अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। हमरा में हरि के कोखे का भइली बाची, अब तो लागता कि पागल होके जाई रांची। और जिस बात के लिए पूरी कविता लिखी गई, उपसंहार की पंक्तियां कि लड़की बेटी बहन में हर लड़की होली माई, लड़की बेटी बहन में हर लड़की होले माई। सोचेला के हुबी लड़की लड़का के जन्माई, लड़की बेटी बहन में हर लड़की होले माई। सोचेला के हुबी लड़की लड़का के जन्माई। अरे फजहत ये लूप रही तो जल्दी ऊ दिखाई, जब बेटिया के गोड़ पर गिरे बेटा वाला जाई। राखी बेटा के दहेज खातिर रुपया साची,
राखी बेटा के दहेज खातिर रुपया साची अब त लागता की पागल हो जाएगा। बहुत सुंदर। किसकी भजन करूंगा वो आप देखिएगा। हालांकि अभी हमारा छोटा भाई श्रृंगार पे बहुत कुछ कह रहा था, एक शेर श्रृंगार पे दे दूं और उसके बाद में अपना मूल विधा पे आऊंगा। रवायत इसकी बदल गई है यारो, जिसे जलील होना हो मोहब्बत कर ले। अब मैं अभी मुंह खुला हो जाता हूँ। रवायत इसकी बदल गई है यारो, जिसे जलील होना हो मोहब्बत कर ले। और मैं अपनी भूमिका में तो भैया के लिए कहा, लेकिन अपनी भूमिका में मैं अपने जो है जनपद के बड़े साहित्यकार साहिब पंकज जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि एकलव्य कर्म वाली कथा कौन कहेगा, एकलव्य कर्म वाली कथा कौन कहेगा, उस सर में गला नहीं करा बैठा हुआ है, लेकिन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। एकलव्य कर्म वाली कथा कौन कहेगा, उस सर में भी फल है कथा कौन कहेगा, और कविता जो चूमने लगी दरबारों के तलवे, तो भारत में भारती की व्यथा कौन कहेगा। तो एक दोहा या दो, उसके बाद में कुछ कुंडलियां। स्वागत भी है। राजवीर से पहले दोहा है कि हाय उजाला मांगता, हाय उजाला मांगता सूरज हाथ पसार, सॉरी, हाय उजाला मांगता दीपक हाथ पसार, तम के हाथों बिक गई सूरज की सरकार। क्या बात, वाह। स्वान जलेबी खा रहे, स्वान जलेबी खा रहे, कीर्तन करे सिया, जनता के दुख दर्द को क्या जाने सरकार। और साहब हमारी सरकारों के काम ऐसे ही बहरे नहीं हो जाते। एक काम जो है हमारी मीडिया करती है, अगर मीडिया सच दिखाना शुरू कर दे तो सरकारों को सुनना पड़ेगा। और यही मीडिया आपको बताता हूँ, सबको पता है, पिछले वर्ष हमारे CDF BPO रावत जी विमान दुर्घटना में जो है शहीद हो गए थे, वही BPO रावत जी। तो न्यूज नेशन चैनल है, उसका एंकर दीपक चौरसिया नशे में धुत होकर उनको जो श्रद्धांजलि पी के वो कुछ का कुछ जो अपमानित करने वाली श्रद्धांजलि हुई थी, वहां से पंक्तियां देखिएगा कि नीचता पर आ गए हम कौन जिम्मेदार, नीचता पर आ गए हम कौन जिम्मेदार है, हो रहा सम्मान मिलता दंड के हकदार है। मीडिया स्तंभ चौथा डेमोक्रेसी का कहे, बिक रहा पल पल कैसे देख कर क्या चुप रहे। मीडिया स्तंभ चौथा डेमोक्रेसी का कहे, बिक रहा पल पल कैसे देख कर क्या चुप रहे। देश सारा। इसके बाद साधारणतम उपेंद्र राजंडी जी को चलिए पढ़ी दीजिए, ठीक है। उसके बाद उद्बोधन होगा, अतिथि बोलेगा, जल्दी करिए। सर्वप्रथम माँ कामाख्या के चरणों में नमन, माँ सरस्वती मैया के चरणों में नमन, और हमारे मनु भैया, मिथिलेश भैया और अखंड गंभीर जी को, और हमारे आगंतुक सभी कविजनों को मेरा चरण वंदन। आइए, मैं एक वृद्धाश्रम का एक गीत है जो आज के परिवेश में अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में लोग छोड़ देते हैं। वो बूढ़ी माँ क्या कहती है अपने पुत्र से, एक बात पूछती हूँ बताओ न मेरे लाल, छुपाओ न मेरे लाल, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। एक
एक बात पूछती हूँ बताओ न मेरे लाल, छुपाओ न मेरे लाल, क्या याद मेरी आती नहीं। जिस दिन से वृद्ध आश्रम में छोड़ गया तू, मुंह मोड़ गया तू, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या थी तेरी मजबूरी मुझे छोड़ गया तू, जैसे पराया लग रही दिल तोड़ गया तू। कैसे से सजा दीजिए इन आंखों में नीर, प्रभु आपकी भटकी गिरती है नीर नैन की, भटकी गिरती है नीर नैन की, उसे धार प्रेम का दे दीजिए, उसे धार प्रेम का दे दीजिए। ऐसे प्रेम की धार में, ऐसे प्रेम की धार में ऐसा नयन सितारा बिठा दीजिए। प्रभु इन आंखों में नीर, प्रभु आपकी एक ओम रहे दूजा श्याम रहे। ओम तो पूरा ब्रह्मांड है। एक ओम रहे दूजा श्याम रहे, इन दोनों में सृष्टि बिठा दीजिए, इन दोनों में सृष्टि बिठा दीजिए। इन आंखों में नीर, प्रभु आपकी चाहत अंजन से सजा दीजिए। इन आंखों में नीर, प्रभु आपकी। इसके बाद अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा एक टाइम हो रहा है और कुछ लोग हैं। टाइम अधिक हो रहा है, देखिए। नहीं, बात आज सबसे प्रमुख बात यह है कि आज चलिए एक बंद पढ़ लीजिए आप, एक बंद, मुस्तक नहीं, एक बंद पढ़ लीजिए आप गीत का। आज ईसा मसीह का भी है, जिसको क्रिसमस डे के नाम से आप जानते हैं, और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। अगर इन कब सम्मेलनों में आज के दिन इनकी चर्चा न हो तो बहुत बड़ी बीमारी है। हाँ, सही है, चर्चा। और एक कलम के साथ भूखा, इसलिए कि महानुभूतियां विभूतियां हैं। कविता पढ़िए, भाषण आन बान शान सौर सौम्य सादगी प्रतीक, आन बान शाम सौर सादगी प्रतीक। अटल के बिहारी ही अटल बिहारी थे, अटल के बिहारी ही अटल बिहारी थे। डंका बजाए विश्व छत, डंका बजाए विश्व छत, शून्य से क्षितिज जाए। डंका बजाए विश्व छत, शून्य से क्षितिज जाए। संकल्पित व्यक्तित्व के महान व्यक्तित्व थे, संकल्पित व्यक्तित्व के महान व्यक्तित्व थे। यात्रा प्रारंभ कर ही लक्ष्य अधिक ही रख, यात्रा प्रारंभ कर ही लक्ष्य ही अधिक रख। अब पाए उस मुकाम को जिसके वे काबिल थे, पाए वे मुकाम को जिसके वे काबिल थे। आन बान शौर्य सौम्य सादगी प्रतीक, अटल के बिहारी ही अटल बिहारी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बंद करता हूँ। लंबी थी, इतना ही मैं। बहुत सुंदर पाठ। श्री सुनील दत्त मिश्रा जी को सादर आमंत्रण है। लोकतंत्र की विडंबना के साथ चार पत्तियां कि कुर्सी किसी के हिस्से में, सरकार किसी के। कुर्सी किसी के हिस्से में, सरकार किसी के। जीता कोई गले में पड़े हार किसी के, और कहने को इलेक्शन सलामी जीत गया है।
पहले तो इलेक्शन सैलानी जीत गया है और मल्ला कोई हाथ में पतवार किसी को पूरा नरेशन बोलने के बाद हर कभी यहाँ पे आया, लेकिन मैंने रात को देखते हुए और जल्दी से कदम बढ़ा दिए। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद आपका। कि जब भी मेरी बारी आए और मुझे बुला लेना तुम, और बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं, बात हिंदी की जब होगी तो नमन करूंगा मैं, और कोई राग ना लपेट मैं आऊंगा भूखे पेट, कोई राग ना लपेट और मैं आऊंगा भूखे पेट, और मातृभाषा हिंदी को फिर यूं श्रवण करूंगा मैं, और चाहे कोई बोले या ना बोले और मैं तो बोलूंगा, और मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूंगा मैं तो लेता हूँ सौगंध व्याकरण करूंगा मैं, और हिंदी प्यारी है हमारी और मातृभाषा सी है प्यारी, और ये है गंगा जैसी पावन आचमन करूंगा मैं, और ये है गंगा जैसी पावन आचमन करूंगा मैं, और मेरा नाम है सुनील और नहीं दूंगा कोई धीर, और हिंदी के लिए जीऊंगा और मरण करूंगा मैं, हिंदी के लिए जीऊंगा और मरण करूंगा मैं। धन्यवाद। संपूर्ण मंच से कोई कविता हिंदी के लिए नहीं बोली गई, तो इसलिए मैंने पूरे अपने बच्चों को छानबीन कर और मैंने हिंदी में कविता की। थैंक यू लैपटॉप, थैंक यू। मातु शास्त्री को नमन, सभी सदन को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपको भी इतने सुंदर गाय पाठ के लिए आपको नमन। इसके बाद जितेंद्र जीतांशु जी कि सम थे कितने विषम हो गए, गणितीय व्यवस्था में देखें कि सम थे कितने विषम हो गए, वेद तद्भव थे तत्सम हो गए, और सहभागी की गुणखंड से पागल मेरे पेट हो गए। आइए जितेंद्र जीतांशु जी शाबाश। सीधे बिना भूमिका के शुरू कर रहा हूँ कि ये प्यार क्या है। सुखी को सोने न दे, दुखी को रोने न दे, किसी को महिवाल बना दे, क्या बात। किसी को महिवाल बना दे, जो सबको नचाता है उसे उंगली पे नचा दे। किसी को महिवाल बना दे, गुल है ये तो खार क्या है, ये प्यार क्या है। क्या बात। सुखी को सोने न दे, दुखी को रोने न दे। कहीं आवाज, कहीं साज, कहीं रोटी, कहीं ताज, कहीं आवाज, कहीं साज, कहीं रोटी, कहीं ताज, कभी लैला, कभी मजनू, कभी ढोला, कभी लैला, कभी मजनू, कभी ढोला, कभी मारू, कहीं बर्फ की दीवार, कहीं तपता हुआ गोला। क्या बात। सवारी है ये तो सवार क्या है, क्या ये प्यार क्या है। सुखी को सोने न दे, दुखी को रोने न दे। इनकार भी, इकरार भी, धिक्कार भी, तकरार भी, क्या बात। किस्से, कहानी, नज्म, कविता, गीत, थिरकते चित्त, कितने रंग, कितने संग, कितने गीत, कट के गिरा तो पता चला धार क्या है। ये प्यार क्या है। सुखी को सोने न दे, दुखी को रोने न दे, हर एक युग में जीत। कैसा जिंदगी का गीत, कितनी सभ्यताएं बनी बिगड़ी दौड़ते रथ, जिंदगी के आखिरी क्षण तक खुला पथ। मोक्ष क्या है, धर्म क्या,
संसार क्या है, ये प्यार क्या है, सुखी को सोने न दे, दुखी को रोने न दे। नमस्कार। बहुत शानदार पाठ आदरणीय जितेंद्र तांसू द्वारा एक रासायनिक पुस्तक से मैं रजनीश उपाध्याय जी को सादर आमंत्रित करता हूं। भोलू कि भाव की भूमि हित नाइट्रोजन हो तुम। सुनिए कि भाव की भूमि हित नाइट्रोजन हो तुम, हर दुखों के लिए एंटीजन हो तुम, और तुम बिना CO2 युक्त है सारा जग, मेरे मन प्राण को ऑक्सीजन हो तुम। आइए उपाध्याय जी। मंच को प्रणाम, अपने अग्रजों को प्रणाम। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि गहमत फौजियों का गांव है, मैं उसी पे कह रहा हूं कि जहां के अग्रज ही साहित्यकार और फौजी हैं, जहां के अग्रज ही साहित्यकार और फौजी हैं, वहां कहां कुछ और भाता है। इतिहास साक्षी है पुण्यभूमि गहमर की, कलम और बंदूक से हमारा पुराना नाता है। अब आइए गजल से जोड़ते हैं। मिथिलेश जी आप ही को हम कह रहे हैं कि सुनिएगा कि उनके होने से ही होता है दिन दोपहर और रात। उनके होने से ही होता है दिन दोपहर और रात, वो खुद अपने आप में आफ्ताब होती हैं। उनके होने से ही होता है दिन दोपहर और रात, वो खुद अपने आप में आफ्ताब होती हैं। गुनाह खुद का है उन्हें उदास करने में, बिटिया तो घर की गुलाब होती हैं। गुनाह खुद का है उन्हें उदास करने में, बिटिया तो घर की गुलाब होती हैं। वो रहती हैं तो घर में इत्र गमकते हैं, वो रहती हैं तो घर में इत्र गमकते हैं। उन्हीं के हाथ के चाय से पिता बिस्तर से उठते हैं। वो रहती हैं तो घर में इत्र गमकते हैं, उनके ही हाथ के चाय से पिता बिस्तर से उठते हैं। जो बिना कहे अपना फर्ज निभाती है, वही तो है जो माँ के काम में हाथ बटाती है। समय अनुरूप वही आफ्ताब होती हैं, बिटिया तो घर की गुलाब होती हैं। जब वो जाती हैं तो आंखें भीग जाता है। जब वो जाती हैं तो आंखें भीग जाता है। किसी कोने में बैठे हुए पिता भी पसीज जाता है। जब वो जाती हैं तो आंखें भीग जाता है। किसी कोने में बैठा हुआ पिता भी पसीज जाता है। उसी दिन माँ अपना अंतिम ज्ञान देती है। कोहबर में वही सिर्फ अंतिम ज्ञान है, बाकी तो सिर्फ सुझाव में देती है माँ। उसी दिन माँ अपना अंतिम ज्ञान देती हैं, बोझ रखती हैं दिल पर और पराया मान लेती हैं। इसीलिए तो ये एक सफल ख्वाब होती हैं, बिटिया तो घर की गुलाब होती हैं। बिटिया तो घर की गुलाब होती हैं। धन्यवाद। मैं जिनकी पंक्तियों को अक्सर कवि सम्मेलनों में कोट करता हूँ, अगर उनको नहीं सुना जाए तो निश्चित तौर पे आनंद नहीं आएगा। कोई पक्का नमाजी है, कोई पक्का पुजारी है। आदरणीय मिथिलेश जैन जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। कोई नहीं है, आइए सादर दीदी बैठ जाओ, 2 मिनट के लिए आओ। हमको भी नहीं आपकी थकान को मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं और खजर लगभग 180 किलोमीटर चला के हम लोग आए आप ही लोगों के लिए, कि आप लोगों का दर्शन लाभ हो। और गहमर में आप लोग गहमर के बुलावे पे आते हैं। मैं हृदय से आप सबको गहमर के लोगों की तरफ से बिल्कुल ताजी गजल कहने का मैं साहस नहीं कर सकता हूँ। आप दानेश्वर लोग हैं। पढ़िए भैया स्वागतम। की राह से जी जो
राहे हक से भागे लेके अपनी जान का मतलब, जो राहे हक से भागे लेके अपनी जान का मतलब, मार साहब, जो राहे हक से भागे लेके अपनी जान का मतलब, वही समझा रहे हैं अब हमें ईमान का मतलब। जो राहे हक से लेके भागे अपनी जान का मतलब, वही समझा रहे हैं अब हमें ईमान का मतलब। सबक इंसानियत का चैनलों पर दे रहे हैं रोज, सबक इंसानियत का सबक इंसानियत का चैनलों पर दे रहे हैं रोज, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम है इंसान का मतलब। सबक इंसानियत का चैनलों पर दे रहे हैं रोज, दीदी, सबक इंसानियत का चैनलों पर दे रहे हैं रोज, जिन्हें खुद ही नहीं मालूम है इंसान का मतलब। कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, वो बतला रहे हैं हमको गेहूं धान का मतलब। कोई मतलब नहीं है रजनीश, कोई मतलब नहीं है जिनको खेत और खलिहान से जिनका, कोई मतलब नहीं है खेत और खलिहान से जिनका, वो बतला रहे हैं हमको गेहूं धान का मतलब। जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम। गैन उर्दू और गैन, जिन्हें गैन सिर्फ नुक्ते का फर्क होता है इसमें, जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम, वो भी समझा रहे हैं मीर के दीवान का मतलब। क्या बात। जिन्हें गैन ऐन में क्या फर्क है ये भी नहीं मालूम, वो भी समझा रहे हैं मीर के दीवान का मतलब। ये कौमों मिल्लतों मजहब के ठेकेदार क्या जाने, ये कौमों मिल्लतों मजहब के ठेकेदार क्या जाने। मोहब्बत वालों से पूछो तुम हिंदुस्तान का मतलब। ये कौमों मिल्लतों मजहब के ठेकेदार क्या जाने। मोहब्बत वालों से तुम पूछो हिंदुस्तान का मतलब। जैसा कि भाई साहब ने अभी गजल सुनाई, क्या बात है, सीखने की जरूरत है युवाओं को। निश्चित तौर पर ऐसे लोग संस्थान होते हैं, और उनके शेर को मैं उनका जो शेर था उसको कोट करता हूँ कि भारत में विकेंद्रीकरण जो हुआ, घुरई और निड़ई को प्रधान, डीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का मौका तो मिला, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप अवधि में देखें कि ए भैया और ये भैया साची बताए दें, करिहें दर्दई प्रधानी, कि ये भैया साची बताए दें, करिहें दर्दई प्रधानी। और कानून संसद बनाए ले, कि कानून संसद बनाए ले, करिहें दर्दई प्रधानी। ये भैया साची बताए दें, करिहें दर्दई प्रधानी। सीट बदल गई चिंता नहीं, घर वाली ठंड आए हैं, रहेंगे हम। क्या बात कि सीट बदल गई चिंता नहीं, घर वाली ठंड आए हैं, और दूसरी हो चमचा लड़ाई दे, और तीसरी हो नौकर लड़ाई दे, करिहें दर्दई प्रधानी। ये भैया साची बताए दें, करिहें दर्दई प्रधानी। हमने देखा एक बार हमारे प्रधान की मीटिंग,
कि चेक पर साइन कोमल का तम ना